बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम सुहेल शम्स है और मैं कंप्यूटर साइंस का टीचर हूँ पिशावर मॉडल स्कूल सिस्टम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल वेकेशंस चल रही हैं और पिशावर मॉडल स्कूल सिस्टम आप लोगों के लिए ऑनलाइन लर्निंग का एक प्लेटफॉर्म लेकर आया, जिसमें आप लोग घर में बैठ के अपने कोर्सेज को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने काम को आगे की तरफ बढ़ाकर लर्निंग कर सकते हैं। तो आज हम कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड बुनियादी बातों को सीखेंगे। तो आइए अपने फर्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर ने ज़िंदगी के हर शोबे को बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। कंप्यूटर जो है वो आप लोग खुद देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में, एजुकेशन साइट पर, आपके घरों में, आपके कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है और इसके इस्तेमाल से इंसान को किस कदर फ़ायदा होता है, इसका अंदाज़ा आप लोग खुद लगा सकते हो। कंप्यूटर असल में है क्या? ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि डेटा को एक्सेप्ट करती है, स्टोर करती है, प्रोसेस करती है और उसके बाद आपको आखिर में रिज़ल्ट जो है वो आउटपुट की फॉर्म में शो कर देती है। आप कंप्यूटर को जिस टाइप का डेटा भी देंगे, जितना लार्ज क्वांटिटी का डेटा भी देंगे, वो उसको इंतहाई ईजीली कैलकुलेट करके आपको बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही एक्यूरेट फॉर्म में उसका रिज़ल्ट जो है वो स्क्रीन पर शो करके दे देती है। इसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर के एवोल्यूशन के हवाले से। तो कंप्यूटर को बनाने वाले कोई एक शख्स नहीं थे। इसमें डिफरेंट मैथमेटिशियंस, डिफरेंट साइंटिस्ट, डिफरेंट बिजनेसमैन्स का हाथ है, जिन्होंने मिलकर मेहनत की, रिसर्च की और आज कंप्यूटर हम तक इस फॉर्म में पहुंचाया। हम बात करते हैं सबसे पहले अबेकस की। अबेकस 5000 साल पहले बेबीलोनिया में बनाया गया था। ये सिस्टम कुछ इस तरह का दिखता था कि ये एक लकड़ी का फ्रेम होता था और इस फ्रेम में कुछ रॉड्स लगा के बीट्स लगा दिए जाते थे और इनकी मदद से कैलकुलेशन की जाती थी। इसके बाद हमारे पास दूसरे नंबर पे जो सिस्टम आता है वो 1600 में जॉन नैपियर, जो कि मैथमेटिशियंस थे स्कॉटलैंड के, इन्होंने एक कैलकुलेटिंग रॉड बनाया था जिसे नैपियर बोन कहा जाता है। इस नैपियर बोन की मदद से हम लोग जो है वो इजीली मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे लार्ज नंबर की। पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि किस टाइप का कैलकुलेटर होता था। इसके बाद थर्ड नंबर पे जो सिस्टम बनाया गया था वो 1642 में 19 ईयर ओल्ड ब्लेस पास्कल ने पास्कलाइन के नाम से एक सिस्टम बनाया, एक कैलकुलेटर बनाया। इस कैलकुलेटर का काम ये होता था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकता था और इसमें एक और ख़ासियत ये थी कि ये डिजिट को कैरी भी कर सकता था। इसके बाद फोर्थ नंबर पे जो सिस्टम बनाया गया था वो डिफरेंस इंजन के नाम से बनाया गया था और इसको बनाने वाले इंसान जो थे वो चार्ल्स बेबिश थे और इनको फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ये कैलकुलेटर बहुत ज़्यादा जो था तो पॉपुलर हुआ और इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से ही उनको फादर ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर भी बनाया गया। और इसके बाद उन्होंने एक और सिस्टम का आइडिया भी दिया, लेकिन वो आइडिया सिर्फ आइडिया ही रह गया था और उस सिस्टम को वो डेवलप ना कर सके। 1823 में एनालिटिकल इंजन का आइडिया उन्होंने दिया था, लेकिन उस सिस्टम को वो बना ना सके, उस कैलकुलेटर को वो डेवलप ना कर सके और उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। ना बनाने की वजह ये थी कि उस दौर में फैसिलिटीज़ नहीं थी, मॉडर्न फैसिलिटीज़ नहीं थी, कुछ रिसोर्सेज नहीं थी, टेक्नोलॉजी इस टाइप की नहीं थी कि सिस्टम को वो डेवलप करते और उससे पहले ही उनकी डेथ हो गई। लेकिन आने वाले साइंटिस्ट, मैथमेटिशियंस और बिजनेसमैन ने मिलकर इसी आइडिया को पिक किया और कंप्यूटर को जो है तो डेवलप करना स्टार्ट किया और आहिस्ता 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 होता हुआ कंप्यूटर जो है आज हमारे पास जिस फॉर्म में है वो उन्हीं का मेन आइडिया और बेसिक आइडिया था। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे जनरेशन्स के हवाले से कि कंप्यूटर की कौन कौन सी जनरेशन्स हैं और हर जनरेशन में कौन सी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया था। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो एरा था वो 1946 से लेकर 1959 का था, जिसमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये सिस्टम इंतहाई स्लो और एक्सपेंसिव और अनरिलायबल होते थे और इनमें वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था, जैसे कि आप लोगों को ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है। इस टाइप के होते थे वैक्यूम ट्यूब और ये सिस्टम इसमें लगाए जाते थे। काफ़ी ज़्यादा मकदार में ये सिस्टम में लगाए जाते थे। इससे ऊपर वाली पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं कि ये कितने ह्यूज सिस्टम हैं और इनको ऑपरेट करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स की भी ज़रूरत पड़ती थी। कुछ सिस्टम्स के नेम यहाँ पर बताए गए हैं, एनिएक और यूनिवेक। एनिएक जो था
इस सिस्टम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ वैक्यूम ट्यूब जो है तो इस्तेमाल किए गए थे। सोचने की बात यह है कि अगर एक वैक्यूम भी ख़राब हो जाता तो उसको फाइंड करने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता, जिसकी वजह से ये सिस्टम अनरिलायबल होते थे और ये बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस करते थे, बहुत ज़्यादा स्पेस भी लेते थे और हीट प्रोड्यूस करने की वजह से इनको एयर कंडीशन का भी यूज़ करना पड़ता था। 1951 में यूनिवेक के नाम से एक सिस्टम बनाया गया जो कि डिलीवर किया गया था यूएस सेंसस ब्यूरो वालों को। इसके बाद हम सेकंड जनरेशन की बात करते हैं तो सेकंड जनरेशन जो था वो 1959 से लेकर 1964 के एरा में इस्तेमाल हुआ, जिसमें हमारे पास ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया था। पिक्चर में आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कुछ इस टाइप का ट्रांजिस्टर होता था जिसको वो लोग यूज़ करते थे और ट्रांजिस्टर जो था वो सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनाया गया था। इट वाज इन्वेंटेड इन 1947 एट बेल लैब्स। इसको 1947 में बेल लैब्स में डिज़ाइन किया गया, बनाया गया, डेवलप किया गया। ट्रांजिस्टर जो थे वो बहुत फास्ट होते थे, वैक्यूम ट्यूब से बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, साइज़ में भी छोटे थे और कॉस्ट भी उनकी कम थी। एक ट्रांजिस्टर ने 40 वैक्यूम ट्यूब्स को जो था तो रिप्लेस किया था। तो अब खुद आप सोचिए, जब 40 वैक्यूम ट्यूब को हटाकर आप लोग एक ट्रांजिस्टर लगाते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कंप्यूटर का जो साइज़ है वो भी कम होता है और उसकी जो रिलायबिलिटी है वो भी ज़्यादा हो जाती है। इस एरा में जो एक और ख़ास बात थी, इस जनरेशन के सिस्टम्स में जो ख़ास बात थी वो ये थी कि सिस्टम जो है वो मशीन लैंग्वेज से हटकर असेंबली लैंग्वेज पे चला गया। मीन्स कि जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते थे वो इन द फॉर्म ऑफ अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स की शक्ल में देते थे। मीन्स कि इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उसकी फॉर्म में हम इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे सकते थे। तो कंप्यूटर की जो मशीन लैंग्वेज है उसको समझना इंतहाई मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप लोग असेंबली लैंग्वेज की बात करें तो उसमें इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश या जो आपके अल्फ़ाबेट्स और वर्ड्स हैं इंग्लिश के, उसकी फॉर्म में आप इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते थे, जो कि इंतहाई आसान हो गया था कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, थर्ड जनरेशन की अगर हम बात करें तो थर्ड जनरेशन का जो एरा था वो हमारे पास 1965 से लेकर 1970 तक का था और इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स बनाए गए थे जिनको हम आईसीज भी कहते हैं। इस जनरेशन में जो कि आईसीज पे बेस करती थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स को प्लेस किया गया था सिलिकॉन चिप्स के ऊपर जिनको हम सेमीकंडक्टर मटेरियल भी कहते हैं और इसने जो सिस्टम की स्पीड थी उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ किया और सिस्टम्स को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी बनाया। आईसीज वर अ ट्रेमेंडस ब्रेक थ्रू इन एडवांसिंग द कंप्यूटर। आईसीज की वजह से जो कंप्यूटर की जो एडवांसिंग थी वो बहुत ज़्यादा जो है तो हाई हो गई थी और जो था एक आईसी के ऊपर डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स और रजिस्टर्स को लगा दिया गया, जिसकी वजह से कंप्यूटर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी हो गए थे और इनकी स्पीड्स भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी। और एक और ख़ास बात ये थी कि ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक ही सेकंड में जो थे तो सॉल्व करके दे देते थे। इसके बाद हम फोर्थ जनरेशन की बात करते हैं। फोर्थ जनरेशन में हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलप किए गए थे। 1971 से लेकर आज तक इनका यूज़ किया जा रहा है और माइक्रो प्रोसेसर्स जो थे वो ऐसी टेक्नोलॉजी थी जिसमें कंप्यूटर जो है वो लॉजिकल फंक्शंस और अरिथमेटिक फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता था और इसके साथ साथ ये सिस्टम जो थे वो जीयूआई बेस्ड टेक्नोलॉजी पर भी आ गए थे। मीन्स के ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी यूज़ करने लगे थे जिसमें हम कमांड जो थे वो कीबोर्ड के थ्रू नहीं, वो हम माउस के थ्रू क्लिक करके ग्राफिक्स के ऊपर जो थी तो हम परफॉर्म कर सकते थे ईजीली। इसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ जनरेशन है वो आज का दौर और आने वाला दौर पे डिपेंड करता है, जिसमें कंप्यूटर्स जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस करते हैं। मींस के ये कंप्यूटर्स खुद से सीख सकते हैं, खुद से जो है तो परफॉर्म कर सकते हैं, खुद से डिसीजन ले सकते हैं, जैसे कि रोबोटिक्स को आप देखते हैं और इसके अलावा और इंटेलिजेंट बेस्ड सिस्टम जो आपके पास मौजूद हैं। इन सिस्टम्स की एक और ख़ास बात ये थी कि वो नेचुरल लैंग्वेज जो थे तो उसको समझ सकते थे। मतलब ये कि इंसान जब कोई इंस्ट्रक्शन देता है वो इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल लैंग्वेज, मतलब बोल कर, हम सिस्टम्स को बोल कर जो इंस्ट्रक्शंस देंगे वो उसको एक्सेप्ट करेगा एज इनपुट और उसको समझने के बाद उस पर रिस्पॉन्ड करके हमें देगा। और एक और ख़ास बात इन सिस्टम्स की ये भी है कि ये सेल्फ लर्निंग और सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग भी कर सकते हैं। मींस के ये खुद से सीख भी सकते हैं और खुद से जो है तो फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ हमारा जनरेशन्स का टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह